अब इसके बाद में सुशील ने लाश के टुकड़ों पर मक्खन लगाना शुरू कर दिया ताकि उन टुकड़ों को आसानी से भुना जा सके। There is relief for Sushil Sharma. नैना पर 3 गोलियां दागी, शव के टुकड़े बगिया रेस्तरां के तंदूर में जलाने की कोशिश की। 2 जुलाई 1995 गोल मार्केट नई दिल्ली में एक सरकारी क्वार्टर के एक फ्लैट से गोलियां चलने की आवाज़ आती है। पड़ोसियों को लगता है कि किसी ने पटाखे चलाए हैं, तो किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके कुछ देर बाद शांति छा जाती है। इसके कुछ देर बाद फ्लैट का दरवाज़ा खुलता है। उसमें से कोई बाहर निकलता है। उसके हाथ में थी एक पॉलीथीन जिसके अंदर कोई भारी वजन वाला सामान था। वो उस पॉलीथीन को डालता है कार की डिक्की में और खुद बैठता है कार की ड्राइविंग सीट पे। रात के करीब 9 बज रहे थे और वो उस कार को ITO पुल पर ले जाता है। रात का वक्त था इसलिए भीड़ कम होती जा रही थी। वो इधर उधर देख रहा था। वो इस फिराक में था कि जैसे भीड़ कम हो तो उस पॉलीथीन को नीचे यमुना में फेंक दे, पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो था ही और उसको डर लग रहा था कि किसी ने फेंकते हुए देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो उसने ऐसा रिस्क नहीं लिया। अचानक से उस इंसान के दिमाग में कुछ नया आइडिया आता है और वो उस कार को कनॉट प्लेस की तरफ ले जाता है। और अब ये कार कनॉट प्लेस में स्थित अशोक यात्री निवास के अंदर बगिया रेस्टोरेंट के सामने रुकती है। अब वो आदमी कार से उतरता है और कार से उतरने के बाद में केशव कुमार, जो कि होटल का मैनेजर था, उससे बोलता है कि अब तुम होटल बंद कर दो। होटल बंद होने के बाद में पूरी लाइट्स बंद कर दी जाती है। इसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं। होटल के अंदर तंदूर चल रहा था क्योंकि देर रात तक भी ग्राहक आते थे खाना खाने के लिए, तो रात में तंदूर चलना एक आम बात थी। पर उस दिन उस तंदूर में कुछ ऐसा जलने वाला था जिसके बारे में जान के लोगों की रूह कांप जाएगी। उस आदमी के कहने पर पूरा होटल खाली हो चुका था। उसने केशव से कह के स्टाफ को भी घर पे भिजवा दिया था। अब उस होटल में केवल वो दोनों ही थे। इसके बाद में वो आदमी अपनी कार से पॉलीथीन बाहर निकालता है और पॉलीथीन में थी एक लाश, एक औरत की लाश। अब मैं बताता हूँ कि ये आदमी कौन था। उस आदमी का नाम था सुशील शर्मा, जो कि दिल्ली युवा कांग्रेस का एक नेता था। और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसकी पत्नी की थी। उसकी पत्नी का नाम था नैना साहनी, जो कि खुद भी कांग्रेस की कार्यकर्ता थी। सुशील केशव को लाश जलाने के लिए बोलता है, पर बताता नहीं कि ये लाश किसकी है। वो बातें बनाता है और इधर उधर की झूठी कहानियाँ बताता है। वो दोनों लाश के टुकड़े करते हैं और उसको तंदूर में डालते हैं, पर लाश को जलाने में दिक्कत आ रही थी, तो उसने केशव से बोला तुम जाके मक्खन ले आओ। अब इसके बाद में सुशील ने लाश के टुकड़ों पर मक्खन लगाना शुरू कर दिया ताकि उन टुकड़ों को आसानी से भुना जा सके। मक्खन लगाने से लाश तो अच्छे से जलने लग गई, पर मक्खन की वजह से लपटें और तेज़ हो गई और उसकी वजह से बहुत सा धुआं निकला और वो धुआं होटल से बाहर निकलने लगा। और उस धुएं पे नज़र पड़ी एक सब्जी वाले की, जो कि बाहर सोई हुई थी। उस सब्जी वाले का नाम था अनारो। अनारो फुटपाथ पर ही सोती थी। उसको लगा कि होटल में आग लग गई है, तो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। किस्मत से उस रात 11 बजे कांस्टेबल अब्दुल नज़ीर और होमगार्ड चंद्रपाल गश्त लगा रहे थे। उन्होंने अनारो की चीखें सुन ली और वो उसके पास गए, तो अनारो ने बोला शायद अंदर आग लग गई है। तो वो दोनों चेक करने जाते हैं। जब वो अंदर होटल में जाते हैं तो केशव बोलता है कि अंदर पुराने कागज़ जलाए जा रहे हैं। उन दोनों को विश्वास नहीं होता, तो उनमें से एक होटल के पीछे जाता है और पीछे की 7-8 फीट की दीवार छलांग मारकर पार कर लेता है और अंदर घुस जाता है। वहाँ पर भी केशव उनको रोकने की कोशिश करता है, पर वो अंदर घुस जाते हैं। उन्होंने देखा कि तंदूर में लाश जलाई जा रही है, तो केशव बोलता है कि ये बकरा है, मैं इस बकरे को भून रहा हूँ। फिर कांस्टेबल उस लाश को हिलाता है तो पता चलता है कि ये एक लाश है और वो भी किसी औरत की। फिर कांस्टेबल पुलिस थाने फ़ोन करता है। उस समय के कनॉट प्लेस थाने के SHO बताते हैं कि लाश को तंदूर के अंदर रखकर नहीं बल्कि तंदूर के ऊपर रखकर जला रहे थे, जैसे कि चिता को जलाते हैं। नैना साहनी की बुरी तरह से जली हुई लाश किचन के फर्श पर बिखरी हुई पड़ी थी। लाश को एक कपड़े से ढका गया था। पुलिस ने केशव कुमार को पकड़ लिया था। आग की गर्मी की वजह से लाश की अंतड़ियाँ बाहर निकल आई थी। अगर लाश को थोड़ी देर और भुना जाता तो कुछ भी नहीं मिलता, फिर उनको जांच करने में बहुत दिक्कत आती। इसके बाद नैना के पति सुशील को गिरफ्तार कर लिया गया। पर अभी सवाल ये उठता है कि सुशील ने अपनी पत्नी को क्यों मारा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलते हैं बैक स्टोरी पे। दरअसल बात यह थी कि सुशील शर्मा को अपनी पत्नी नैना साहनी पर शक था कि नैना का अफेयर उनके किसी क्लासमेट करीम मतलूब से चल रहा है। करीम नैना का क्लासमेट था और पहले साथी कार्यकर्ता के रूप में भी दोनों काम कर चुके थे। तो दिन ब दिन सुशील का शक नैना पर बढ़ता जा रहा था। एक दिन सुशील घर पे आया तो उसने देखा कि नैना किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। सुशील को देखकर नैना ने फ़ोन कॉल काट दिया और सुशील ने रीडायल किया तो पता चला कि कॉल पर करीम था। तो सुशील गुस्से में आ गया और नैना से बहस करने लगा। सुशील इतने ज़्यादा गुस्से में था
की लड़ाई के दौरान उसने अपनी रिवॉल्वर से निन्ना पर फायर कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद कोर्ट ने सुशील शर्मा को गुनहगार माना और उसको मौत की सज़ा सुनाई। कुछ साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत को सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया और अभी 23 साल बाद सुशील जेल से बाहर आ चुका है। उसका कहना था कि उसका जेल में बर्ताव भी अच्छा था और वो कोई पेशेवर मुजरिम भी नहीं है। और आप सोच के देखो कि यार मतलब क्या ज़माना आ गया है, अपनी बीवी को ही जला दिया तंदूर में खाना बनाते हैं, इंसानों की लाशों को थोड़ी जलाते हैं, मक्खन रोटियों पे लगाते हैं, लाश के टुकड़ों पे थोड़ी लगाते हैं। अब समझ में नहीं आता कि इस केस को किस नज़रिए से देखूं इस केस को। क्या अजीब केस था ये, लाश को तंदूर में जला दिया। क्या अजीबोगरीब चीज़ें होती दुनिया में यार। तो बहुत खतरनाक लोग रहते हैं। तो ऐसी खतरनाक कहानियाँ सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।